स्टॉक्स इन न्यूज़ का भी एक यहाँ पर चेक ले लेते हैं। और फ्राइडे के दिन शरद बताइएगा, आज भी 10 स्टॉक्स आप लेकर आए या उससे ज़्यादा बड़ी है लिस्ट? नहीं, आज सिर्फ 10 ही है। और बाकी सब छुटपुट वाले डील्स वाले हैं, तो उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। बट हाँ, स्मॉल कैप के हैं, तो अगर अप मूव आया तो उस पर डिटेल एनालिसिस में ले आऊँगा। डन। लेकिन अभी जो है शुरुआती स्तर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉप 10 वाले जो स्टॉक्स है उस पे अदानी ग्रुप पे आज फोकस रखिएगा, खास करके अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर। लेकिन चलेंगे तो सारे ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जो है वो खत्म हो गया है। सेबी ने इशू किया है फाइनल ऑर्डर हिंडनबर्ग के एलिगेशंस जो है अदानी ग्रुप के जो अगेंस्ट लगे थे, और उन्होंने दो अहम बात कही है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई इन्वेस्टर लॉस प्रूव नहीं किया गया इस मैटर में। और इंटरेस्टिंगली जो भी प्रोसीडिंग्स थी अदानी ग्रुप के एंटिटीज या इंडिविजुअल्स जो लिंक्ड है अदानी ग्रुप से, उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो ये पूरा मैटर क्लोज हो गया है। और ऑफ कोर्स नेशनल इंटीग्रिटी इश्यूज भी आती है, तो उसके कारण भी ऑफ कोर्स जो है बहुत बढ़िया मूव हमारे रेगुलेटर ने किया कि कोई बाहर के एंटिटी आके हमारे मार्केट्स को ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा और अच्छा मूव जो है रेगुलेटर की तरफ से आया है। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स पे भी नज़र रखेंगे। स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। गवर्नमेंट ने जो कंप्लायंस बर्डन है उसको ईज कर दिया है। नेट बोले तो कोई न्यूज़पेपर नोटिस आपको देना नहीं होगा अगर आपको एमआरपी प्राइस चेंज की है, और जो ओल्ड पैकेजिंग है उसको आप रख सकते हैं मार्च 2026 तक, लेकिन प्राइसेस करेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि बिस्किट के पैकेट में पैकेजिंग जो है वो पुराना रहेगा, लेकिन उस पर क्या एक लेवल चिपकेगा प्राइस कट का या ग्रामेज बढ़ेगा, वो देखना होगा। और उस पर हम ऑफकोर्स नेस्ले की बात कर रहे थे, मैगी के प्रोडक्ट्स के कल के बारे में, इवन कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे थे, तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नज़ारा टेक न्यूट्रल रहेगा। गेमिंग एक्ट जो है के जो रूल्स है वो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। उसमें पता चलेगा कि कौन से गेम्स अलाउड है, कौन सी अथॉरिटी देखने वाली है। और जो रियल मनी बिजनेस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है भारत में। और यहाँ पे ऑफकोर्स नज़ारा टेक में भी बड़ी गिरावट देखने मिली थी। 1300-1400 का भाव से अभी गिर के जो है 800-900 तक जा गया था। फिर एक रिकवरी आई। जिस तरह वो जो है नॉन रियल मनी गेम्स की तरफ और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नेट कहेंगे कि पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अब इंडस्ट्री जो है जो कंसोलिडेशन हो रहा है और एक लॉ बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। वोडाफोन आइडिया का आज बहुत अहम बोर्ड मीट है सुप्रीम कोर्ट के साथ, जहाँ पे 9,450 करोड़ रुपए के एजीआर ड्यूज पे जो है उनकी प्ली रहने वाली है। पिटिशन है कि एजीआर ड्यूज को रिकैलकुलेट किया जाए, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रह सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक हरे निशान में थी। टेक्समैको रेल लगभग 90 करोड़ का ऑर्डर अल्ट्राटेक सीमेंट से आ रहा है, और वेदांता को डिक्लेयर किया गया प्रेफर्ड बिडर पुन्नन मैंगनीज ब्लॉक को लेके। तो इन दोनों स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बट ऐसा कोई बड़ा अपमूव नहीं दिखने मिलेगा। ऑयल इंडिया की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऑयल के जो रशियन एसेट्स है उस पर कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है, डिविडेंड्स मिल रही है एज इट इज़। और जो मल्टीपल कंपनीज के साथ बातचीत चली है, टोटल एनर्जीज और पेट्रोबस। और एक फंडामेंटल फैक्टर भी बता दो कि क्रूड ऊपर जा रहा है, तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव रहता है। पेटीएम और फ़ोनपे क्रेडिट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे अब आप यूज़र है तो आप जो रेंट की जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप नहीं कर सकते। फॉर अ कंज्यूमर ऑल्सो और इन्वेस्टर के लिए भी थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये सारे सर्विसेज सस्पेंड हो रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन थी 15 सितंबर को। कल इंडियन होटल्स में हमने एक तेज़ी देखी थी, न्यूज़ फ्लो आ रहा था कि इनकी न्यूयॉर्क की एक होटल की जो है बिकवाली होगी, लगभग $2 बिलियन की हो सकती है। लेकिन कंपनी ने कहा कि कंपनी ओन नहीं करता ये न्यूयॉर्क का होटल, ये बस लीज होल्ड राइट्स रखे हैं। और जो सेल की जो न्यूज़ फ्लो है वो जो है मिसलीडिंग है, स्पेकुलेटिव है। तो रिवर्सल भी जो है आपको इंडियन होटल्स में आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकता है, क्योंकि कल एक अच्छी उछाल आई थी। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 100% स्टेक एक्वायर करेगी। टीडोंग पावर जनरेशन हिमाचल की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कुल वैल्यू 1730 करोड़ का ऑलमोस्ट आ रहा है। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन बैठा है ईवी सेल्स का, वो 44 टाइम्स आ रहा है FY25 में। तो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव एक्विजिशन लग रहा है। तो ऑफकोर्स कंपनी अगर प्रेस रिलीज में बताती है कि इसका क्या जो है तात्पर्य है इतने बड़े वैल्यूएशन देने का, तो उस पर जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन नेट देखा जाए तो थ्योरेटिकली तो नेगेटिव रहेगा। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स इन न्यूज़ पर हमने बात कर ली है।